लास्ट क्लास में डेटा टाइप के बारे में बताया था, ठीक है। तो डेट और टाइम स्टैम्प को यूज करना आया तुम लोग को। अभी यूज तो नहीं कर पा रहे बट यस तुमको इतना बात पता है कि टाइम स्टैम्प नाम का भी कोई डेटा टाइप होता है और डेट नाम का भी कोई डेटा टाइप होता है, सुनो। हम्म बाद में उसके बारे में बताएंगे डिटेल में, टेंशन नहीं लो। बस तुमको अभी ये दोनों में फर्क पता चला, डेट और टाइम स्टैम्प। हम्म ठीक है। अभी बस इतना ही जानो ना कि डेट टाइम स्टैम्प नाम का भी कोई डेटा टाइप है और डेट टाइप का भी कोई है। और डेट में डेट को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, और डेट के अंदर हम लोग का क्या था, डेट ईयर मंथ सब था ना, आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड्स। बट ये तीनों हिडन रहता है, सुनो, आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड्स है ना। इसको रिट्रीव करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स है जो कि अब मैंने बताया है, बट उसको अभी ध्यान नहीं देना, वो चीज हम लोग बाद में भी सीखेंगे, ठीक है। और फिर मैंने बताया था टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प पे क्या था कि एक इसमें फ्रैक्शन ऑफ वैल्यूज को भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स को भी स्टोर कर सकते हैं, सुनो। ठीक है, आगे बढ़े। तो एक एग्जांपल बताओ सो दैट कम से कम तुम लोग को समझ में आ जाए सारा डेटा टाइप। सपोज करो एम्प्लॉय नंबर है ना। तो एम्प्लॉय नंबर क्या होना चाहिए, चल। नंबर होना चाहिए, ऐसा ना। नंबर डेटा टाइप, ठीक है। लेंथ अपने अकॉर्डिंग। ओके, एक वीडियो अपलोड कर दिए, एक बार देख लेना, ठीक है। आ, वैसे टाइम में कुछ खास ज्यादा नहीं था। इसमें था ना कि हम लोग को बस मैंने इतना ही बताया था कि डेट नाम का भी एक डेटा टाइप होता है, ठीक है। और उस डेटा टाइप में हम लोग क्या क्या होल्ड कर सकते हैं, डेट टाइम ईयर आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड्स, ठीक है। और हमारे पास टाइम स्टैम्प भी है। तो टाइम स्टैम्प में हम लोग क्या कर सकते हैं, डेट मिनट्स और सॉरी मंथ ईयर आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड्स, ठीक है। बट इसमें एक एक्स्ट्रा चीज है, क्या, इसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स को भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं, सुनो, ठीक है। इसमें बाय डिफॉल्ट टाइम भी तो होता है बट वो टाइम हम लोग को दिखता नहीं है, सुनो। बोलो, क्या इसमें दिखता है क्या? नहीं दिखता है, ठीक है। बट इसमें दिखता है ना। ठीक है, अभी बस इतना ही याद रखो, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। आगे देख लेंगे हम लोग आने वाले टाइम। ठीक है। तो देखो, आज बेसिकली ना तुम लोग को चूंकि डेटाबेस के साथ काम करना है ना। तो बहुत लोग को इवन ये भी प्रॉब्लम होता है कि यूजर किस तरह से बनाए, किस तरह से लॉगिन करें, ठीक है। तो तुम लोग भी आज कंप्लीट यूजर्स के बारे में जान लो कि ये डेटाबेस के बारे, डेटाबेस में कितने तरह के यूजर्स होते हैं और किस कैसे हम लोग यूजर्स को बना सकते हैं, ठीक। ओके। तो उससे पहले थोड़ा सा आर्किटेक्चर देख लो कि किस तरह से जब भी हम लोग ओरेकल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो कौन कौन सा पार्ट्स होता है ना। ठीक है। तो सही है। ठीक है। तो ठीक है। जब भी हम लोग ओरेकल सॉफ्टवेयर हम लोग इंस्टॉल कर रहे होते हैं ना, ओरेकल डीबी, ठीक है, डीबी सर्वर। ओके। तो हम लोग देखें कि दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, एक एसक्यूएल प्लस भी होता है, और उस एसक्यूएल प्लस को क्या करते हैं हम लोग, एक्चुअल डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं, सुनो, जहाँ पे डेटा मेरा स्टोर हो रहा है ना। तो जहाँ पे स्टोर होता है उसको हम लोग सर्वर बोल रहे थे, याद होगा फर्स्ट क्लास में, सुनो, ठीक है। तो ये जो सर्वर है इसका कितना पार्ट्स है, जब भी हम लोग मतलब कि जब भी हम लोग डेटाबेस को रन करते हैं तो इसमें कितना पार्ट्स बनता है वो चीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना।
और कहाँ पे मेरा क्वेरी एग्जीक्यूट होता है और कहाँ पे एक्चुअल में मेरा डेटा स्टोर होता है, वो चीज, ठीक है। और कैसे हम लोग डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं, ओके। तो थोड़ा सा आर्किटेक्चर देख लो, जिसको हम लोग 3 tier आर्किटेक्चर बोलते हैं, या फिर हाँ 3 tier, ओके। तो सी देखो, किधर गया भाई, ओरेकल। तो देखो इस सॉफ्टवेयर का ना एक्चुअली में 2 पार्ट है। कितना पार्ट है? 2 पार्ट, ओके। तो लेट मी ड्रॉ इट, ओरेकल, ठीक है। देखो, एक तो इंस्टेंस पार्ट बोलते हैं और एक दूसरा है मेरा डीबी पार्ट। एक को क्या बोलते हैं? इंस्टेंस पार्ट, और एक को डीबी पार्ट। बता रहे हैं इंस्टेंस क्या है, सो इसको रिमूव कर ही लेते हैं यार, ठीक है। एक पार्ट को क्या बोलते हैं बेसिकली? इंस्टेंस। एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक्चुअली में ये है क्या। और एक मेरा है डीबी पार्ट, ठीक है। डीबी, यहाँ पे एक्चुअली में मेरा डेटा स्टोर हो रहा होता है। अभी मतलब कि हम लोग देखो, जब भी सर्विसेज मतलब ये एप्लीकेशन रन करता है ना, तो इसका 2 पार्ट बनता है सीधी सा। ओरेकल जैसे कि एज ए सर्विसेज ये रन हो रहा है मेरे कंप्यूटर के अंदर में, इधर गया, देखो, है कि नहीं। तो ये जो सॉफ्टवेयर जो रन हो रहा है एक्चुअली में, तो जब भी रन होता है ना सॉफ्टवेयर, तुम लोगों को पता है कि रैम में जाके स्टोर होता है सुनो, है ना। तो मेरा ओरेकल सॉफ्टवेयर अभी रन हो रहा है, ठीक है। तो रन है तो फिर भाई वो कहीं ना कहीं इसको मेमोरी मिला होगा, ओके, रैम या फिर रोम, ठीक है। सपोज करो हम लोग को क्वेरी ही एग्जीक्यूट करना है, ये क्वेरी, तो ये चीज रैम में स्टोर होगा कि नहीं होगा? ये एप्लीकेशन जैसे ही रन किए होंगे, एसक्यूएल मैनेजर, एसक्यूएल प्लस और सीएमडी, तो ये सबसे पहले कहाँ पे जाके स्टोर होता है? रैम के अंदर, है सुनो, ठीक है। तो देखो, इसी तरह जो डीबी है, डेटाबेस, उसका 2 पार्ट होता है। एक तो इंस्टेंस पार्ट होता है और एक डेटाबेस पार्ट होता है। इंस्टेंस पार्ट में बेसिकली क्या होता है, तुम्हारा जितना भी क्वेरी है, क्वेरी जो लिखते हो अभी, है ना, तो वो क्वेरी एग्जीक्यूशन एक्चुअली में इंस्टेंस पार्ट में होता है। कहाँ पे? इंस्टेंस पार्ट, ओके। क्वेरी एग्जीक्यूशन और साथ ही साथ बहुत सारे सर्विसेज चल रहे होते हैं इंटरनली, ठीक है। तो सर्विसेज मीन्स कि इसमें छोटा-छोटा प्रोसेस भी चल रहा होता है डेटाबेस के साथ-साथ, है ना? तो वो चीज़ भी इंस्टेंस पार्ट में चल रहा होता है। और ये इंस्टेंस पार्ट एक्चुअली में कहाँ पे होता है, स्टोर कहाँ पे होता है, सब कुछ हो कहाँ पे हो रहा था? होता कहाँ पे? एक्चुअली में ये रैम में होता है सब कुछ। ये सब कहाँ पे होता है? रैम में। ये एक्चुअली में है जो कि रैम के अंदर जाके स्टोर होता है, ठीक है? ये सब। ये मेरा रैम वाला पार्ट हो गया, रैम। तो इतना सा बात समझ में आया? अब बताओ, जब भी हम लोग कोई क्वेरी लिख रहे होते हैं, तो मान लो कि इंसर्ट करने का या फिर टेबल बनाने का है, तो वो टेबल हम लोग को परमानेंट स्टोर स्टोर चाहिए ना, ये सुनो, ठीक है। तो परमानेंट स्टोरेज के लिए हम लोग को इंस्टेंस से काम चलेगा या फिर हम लोग को हार्ड डिस्क चाहिए? क्योंकि देखो इंस्टेंस जो है वो रैम में हो रहा था स्टोर, है सुनो। तो रैम हम लोग को पता है कि वो टेम्पररी मेमोरी है और वोलेटाइल मेमोरी है। जैसे ही मैंने सर्विस बंद कर दिया तो ऐप मेरा क्लोज हो जाएगा, ऐसा ना, है ना। तो ऐप क्लोज हो जाने के बाद से वो डेटा मेरे पास फिर से रहेगा क्या? मतलब नहीं। तो हम लोग को क्या चाहिए? हार्ड डिस्क चाहिए, ऐसा ना। तो ये जो डीबी पार्ट है ना, जहाँ पे एक्चुअली में मेरे टेबल्स वगैरह जो भी डेटा वगैरह जो भी स्टोर हो रहा था, तो ओरेकल का डीबी पार्ट में जाके स्टोर होता है, ओके। एम आई क्लियर? बोलो। तो एक्चुअली में जो जितने भी डेटा होते हैं, जैसे कि कल हम लोग तुम लोगों ने बनाया था कस्टमर, ठीक है, कस्टमर डेटा टाइप, सॉरी कस्टमर टेबल बनाया था। कल कुछ बनाने दिए थे ना स्टूडेंट का, ठीक है, स्टूडेंट टेबल, है ना, ट्रांजेक्शंस, ठीक है। तो एक्चुअली में टेबल्स वगैरह कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है? डीबी के पास, ठीक है, डीबी पोर्शन। और ये जो डीबी पोर्शन होता है ना, ये एक्चुअली में कहाँ पे होता है? हार्ड डिस्क के अंदर होता है। कहाँ पे? हार्ड डिस्क के अंदर। तो मेरा डेटा जो होगा, एक्चुअल डेटा, वो कहाँ पे होगा? हार्ड डिस्क पे। क्योंकि हम लोग को परमानेंट चाहिए, हाँ या ना? बोलो, ठीक है।
ठीक है, इतना बात समझ में आता है? अरे सुनो, पहले मेरा बात सुनो, ठीक है? ठीक है, ये तुम्हारा आर्किटेक्चर हुआ, दो चीजें बता रहे कंप्लीट फ्लो, सुनो, ठीक है? नाउ सी, हम लोग जो क्वेरी लिख रहे थे वो कौन सा लैंग्वेज में लिख रहे थे? एसक्यूएल प्लस, राइट और नो? एसक्यूएल या फिर एसक्यूएल, वो तो लैंग्वेज है, ठीक है, इंटरेक्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर से, राइट और नो? ठीक है, तो एक्चुअली में ये क्वेरी हम लोग लिख कहाँ पे रहे हैं? एसक्यूएल प्लस के अंदर। क्या हम लोग दूसरा सॉफ्टवेयर में हम लोग लिख रहे हैं डायरेक्टली रेम वाला में जाके, रेम पोर्शन में जाके लिख रहे हैं क्या? नहीं, ये चीज तो हम लोग को दिखता भी नहीं है, सुनो, इट इज नॉट इवन विजिबल टू अस, ठीक है, ये तो दिखता भी नहीं है ना? मानते हो कि नहीं इस बात को? तो एक्चुअली में हम लोग लिख कहाँ पे रहे थे? एसक्यूएल प्लस पे, ठीक है? तो सी, जब हम लोग कोई भी क्वेरी लिखते हैं, जब हम लोग यहाँ पे कोई भी क्वेरी लिखते हैं, लेट्स, मेरे पास शायद कोई टेबल नहीं है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, तो सेलेक्ट ऑल या कोई भी सी है, तो यहाँ पे हम लोग एसक्यूएल प्लस और सिस्टम डॉट मैनेजर, यही कमांड अगर टाइप कर रहे हैं, ठीक है, ओके, तो इसमें क्या करने का कोशिश कर रहे हैं? लॉगिन करने का कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ना? ठीक है, तो देखो, अब जब यूजर नेम और पासवर्ड जब भी हम लोग डालते हैं, तो ये रिक्वेस्ट कहीं तो जाता होगा ना? चल में क्या ये रिक्वेस्ट कहीं पे जाता होगा कि नहीं? बस इतना से बताओ, ठीक है? देखो, अगर यूजर नेम और पासवर्ड को वैलिडेट नहीं करेगा तो फिर लॉगिन कैसे करने देगा ये? ऐसा ना? ठीक है, तो ये कहीं तो जा रहा है ना, तो रिक्वेस्ट भेजने के लिए हम लोग किसका यूज कर रहे हैं? एसक्यूएल प्लस का यूज कर रहे हैं, ऐसा ना? देखो यहाँ पे एसक्यूएल प्लस प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, समझ में आया ना सर? ठीक है, तो ये जो है एसक्यूएल प्लस, ठीक है, तो ये जो एसक्यूएल प्लस मेरा जो सॉफ्टवेयर है, ये कैसा सॉफ्टवेयर है? ये हम लोग को एक इंटरफेस प्रोवाइड करवा रहा है, ऐसा ना? इंटरफेस, इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस टू इंटरेक्ट विथ डेटाबेस, डेटाबेस, ठीक है, ओके। तो देखो, अब एसक्यूएल प्लस के अंदर जितना भी कमांड हम लोग रन कर रहे हैं, वो एसक्यूएल प्लस के अंदर रन नहीं हो रहा है, ठीक है? ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट भेज रहा है, ओके, और वो रिक्वेस्ट कहाँ पे जा रहा है? ओरेकल सर्वर के पास, ओके, समझ में आया? ठीक है, और ये क्वेरी जाके कहाँ पे एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट कर रहा है? इंस्टेंस वाले इंस्टेंस वाले पार्ट पे, ओके, इंस्टेंस पार्ट पे। तो क्वेरी एग्जीक्यूशन एक्चुअली में कहाँ पे होता है? इंस्टेंस वाले पार्ट पे, ठीक है। देखो, सपोज करो शायद मेरे पास टेबल है या नहीं, नहीं पता। हाँ है, ठीक है, T1 है, ओके। तो सपोज करो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम T1, ठीक है। अब इतना करने के बाद से ये जो क्वेरी है, ये क्वेरी समहाउ कहीं रिक्वेस्ट भेज रहा है सुनो, ठीक है, और वो रिक्वेस्ट को कोई फेच कर रहा है और चेक कर रहा है कि भाई ये T1 नाम का टेबल है भी या नहीं मेरे पास। अगर नहीं होता तो ये डेटा कहाँ से ला के देता है सुनो? तो ये टेबल कहीं ना कहीं परमानेंट स्टोर है, मैं इसको कट भी कर दूं तो फिर भी ये टेबल रह जाता है, ऐसा ना? बस इतना बता, ठीक है। तो ये जो मेरा एक्चुअल डेटा है वो कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है? हार्ड डिस्क वाले पोर्शन पे, ऐसा ना? तो हार्ड डिस्क वाले पोर्शन को बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं? डेटाबेस। ये मेरा एक्चुअल में डेटाबेस सर्वर है, ओके। और ये जो इंस्टेंस है ना, इसका काम है क्वेरी एग्जीक्यूट करना, जो भी क्वेरी इसके पास आ रहा होता है, और साथ ही साथ कुछ कुछ मल्टीपल सर्विसेज को चलाना, ठीक है, जो इंटरनली इसको बैकग्राउंड में सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो लेट मी शो यू, दिखा देते हैं। ओरेकल हम लोग के पास एक ही सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो देखो मल्टीपल सर्विसेज चल रहा होगा। ले- देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, देख रहे हो ना? ये सब इंटरनल सर्विस है किसका? ओरेकल का,
Oracle का इंटरनल सर्विस, जॉब शेड्यूलर, DB21 होम। ओके, तो ये जो कुछ भी है सब क्या है एक्चुअली में सर्विस है, एक ऑक्सिलरी सर्विसेज बोल सकते हो हम लोग, ठीक है। तो इसके साथ साथ जैसे कि ओरेकल हम लोग जैसे स्टार्ट करते हैं, ओरेकल जैसे स्टार्ट किए तो ये सारी सर्विसेज भी रन होती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। देखो सब रनिंग है, अगर इनमें से कोई अगर मान लो कि अगर यहाँ से स्टॉप कर देते हैं तो ये सर्विस क्या होगा, बंद हो जाएगा, ये जो फीचर है डेटाबेस का वो फीचर बंद हो जाएगा, ठीक है। क्या समझ में आता है? देखो एक और सॉफ्टवेयर हम लोग का आता है डेटाबेस इंस्टेंस करके, में भी एक सेकंड, ओरेकल इंस्टेंस मैनेजर, देखो यहाँ पे आ रहा है ना, ठीक है। तो सी ईयर रेम में कौन कौन सा सर्विस चल रहा है वो सब के बारे में यहाँ पे डिटेल में है, ठीक है। ओरेकल सर्विसेज, ओके, डीबी होम, डीबी वही सारे वही सारी सर्विसेज है ना जो यहाँ पे है, सी अच्छे से देखो, ठीक है। डीबी होम वन, देखो ना यही है, टैक्सी वाला भी है ना, सी है, ठीक है। तो बस इतना सही बात है कि जो मल्टीपल सर्विसेज चलते हैं और वो सर्विसेज एक्चुअल में चल कहाँ पे होते हैं, रैम पे है, रैम के अंदर, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं ना कि बाय डिफॉल्ट जब भी कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो ये सर्विसेज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अगर स्टार्ट नहीं होता ना तो तुम लोग ये जो SQL प्लस चलाने की कोशिश कर रहे हो, लॉगिन करने का कोशिश कर रहे हो, वो लॉगिन नहीं होता, ठीक है। ओके, चाहो तो सर्विसेज हम लोग बंद भी कर सकते हैं और स्टार्ट भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, तुम जब जब इंस्टॉल कर रहे होगे तब देखो एक चीज चूज करने बोलता है, दैट इज एक सेकंड रुक जाओ, उसको बोलते हैं शायद डेमन प्रोसेस बोलते हैं, क्या, डेमन प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो एक्चुअली में डेमन प्रोसेस जो होता है ना, जब तुम इंस्टॉल कर रहे थे तो उस टाइम पे तुम क्या किए, ये चीज को सेलेक्ट किए होगे कि जैसे मतलब कि क्या कहते हैं, डेमन प्रोसेस होता है ना, जैसे कि तुम इंस्टॉल किए थे, ठीक है, इंस्टॉल कर रहे थे, तो उस टाइम पे एक ऑप्शन आता है जहाँ पे तुम डेमन प्रोसेस एज ए डेमन प्रोसेस चेक किए होगे, तो ये जब चेक कर देते हैं ना, तो जैसे ही मेरा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रन हो जाता है, ऑटोमेटिकली रन हो जाता है। बट हम लोग अगर ये चीज नहीं चाहते ऑटोमेटिकली रन हो तो स्टार्टअप सॉफ्टवेयर को जाके हम लोग ऑफ कर सकते हैं और हम लोग खुद से ओरेकल डीबी सर्वर को स्टार्ट कर सकते हैं खुद से, ठीक है। तो डेमन प्रोसेस मीन्स कि ये जो अपना जो ये सॉफ्टवेयर है ओरेकल सॉफ्टवेयर, इसको कंटिन्यूअस रन करना, दैट्स इट, ठीक है। बोलो, समझ में आया? ठीक है, ओके। तो जैसे हम लोग देखें इंस्टेंस क्या था, ओरेकल इंस्टेंस ना, सॉरी, ठीक है, ओरेकल इंस्टेंस। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सी है ओरेकल सर्विस, एक सेकंड रुक जाओ, इसको थोड़ा सा क्लिक करने दो। इसको देखो मैं शट डाउन कर रहा हूँ, ठीक है, दिख रहा है ऑप्शन, हेलो, ठीक है। सिस्टम पासवर्ड मांग रहा है, तो सिस्टम पासवर्ड हम लोग का शायद मैनेजर है, ठीक है ना, MANAGR, ठीक है। तो सब कुछ सेट कर दो और इमीडिएट कर दो, ठीक है। लेट्स वेट। यहाँ पे दो चीज लिखा है ना, सर्विस इंस्टेंस, ओके। तो देखो अब हम लोग क्या किए हैं, अपना डीबी सर्वर को बंद कर चुके हैं, एचो ना। तो अब कोई भी क्वेरी अगर हम लोग टाइप करते हैं ना यहाँ से, हियर, तो हियर क्या बोल रहा है, कैन यू कैन यू सी इट, बोलो, क्या बोल रहा है, प्रोसेस आईडी दिस एंड दिस, ओके। सो एंड ऑफ फाइल, क्या बोल रहा है, एंड ऑफ फाइल, जो कम्युनिकेशन चैनल था जहां से इसको कम्युनिकेट करना था वो चीज बंद हो चुका है, ओके। और लेट मी शो यू, और दिखाते हैं सब कुछ, टेंशन नहीं। SQL प्लस,
सिस्टम मैनेजर, ठीक है। तो सी कैन यू सी टीएनएस प्रोटोकॉल अडेप्टर एरर, मतलब कि यार जो चीज हम लोग लॉग इन करना चाह रहे हैं तो डायरेक्टली ये लॉग इन नहीं कर रहा है एंड आस्किंग फॉर, मतलब कि लॉग इन हो पा रहा है क्या, बोलो नहीं ना, ठीक है। कोई तो इसको ऑथेंटिकेट कर रहा है ना कि सर्विस चल रहा है या नहीं चल रहा है, ऐसा ना। तो ये चीज प्रूव करना था कि बस इंटरनली की एक इंस्टेंस चलता है और एक डीबी चलता है। इंस्टेंस को अगर बंद भी कर दें तो जो मेरा पहले डेटा था, एक टेबल था ना हमारे पास T1 अभी, तो वो डेटा अभी लॉस नहीं हुआ है, वो डेटा जाके परमानेंटली डेटाबेस के अंदर जाके स्टोर हो गया, वो चीज भी हम कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो देखो वी कैन नॉट लॉग इन राइट, बट अब हम लोग क्या करते हैं, सर्विस को स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड लेगा तो पासवर्ड भी देना, ठीक है, जो भी रखे हो। हाँ, इंस्टेंस को भी ऑन करना है, सर्विस को भी ऑन करना है, 24 को मल्टीपल जो सर्विसेज इसको चाहिए होंगी जो नीड के अकॉर्डिंग है। सो ये हैवी सॉफ्टवेयर है, सो थोड़ा सा टाइम लगता है स्टार्ट होने में, है ना। तो नाउ सी यू कैन सेंड रिक्वेस्ट, ठीक है। तो लॉगिन हो गया ना, ऐसा ना। तो हम लोग उसको देख लेते हैं कि मेरा जो डेटा था वो है कि नहीं, या डिलीट हो गया, वो भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो सी मेरा डेटा अभी भी है ना। तो समझ में आया एक्चुअल में इंस्टेंस पार्ट क्या करता है और डीबी पार्ट क्या करता है, सो टेल मी। यार भूलना नहीं, सब कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको क्या बोलेंगे, ओरेकल डीबी सर्वर सॉफ्टवेयर। विच सॉफ्टवेयर, सर्वर सॉफ्टवेयर, हाँ सर्वर सॉफ्टवेयर। और ये जो एसक्यूएल प्लस है ना, ये है मेरा क्लाइंट टाइप सॉफ्टवेयर। कैसा सॉफ्टवेयर, क्लाइंट, यस, ठीक है। तो ये क्या है एक्चुअली में, मेरा क्लाइंट है। क्लाइंट मीन्स व्हाट, हम लोग ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे हैं जो हम लोग को क्या कर रहा है, किसी चीज से इंटरेक्ट करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, जैसे कि डीबी से, तो ये एक इंटरफेस है, ओके। क्लाइंट भी क्या है, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर के बारे में ही बात कर रहा है, और वो सॉफ्टवेयर अभी फिलहाल के लिए हम लोग का क्या है, एसक्यूएल प्लस, ठीक है, हम लोग के लिए, ठीक है, ओके। और भी है क्लाइंट सॉफ्टवेयर, और भी है, अगर तुम चेक करना चाहो तो जस्ट सिंपली गो टू क्रोम, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ कि अभी एसक्यूएल प्लस हमारे पास एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। बट हमारे पास और भी है एसक्यूएल डेवलपर नाम का सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिर्फ सर्च करो एसक्यूएल डेवलपर, मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह से दिखता है, दिख रहा है, हेलो, दिख रहा है ना। तो देखो इस सॉफ्टवेयर के अंदर में एक्चुअली क्या है ना, जब भी हम लोग डेटाबेस वगैरह डिजाइन कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग को क्वेरी लिखने का भी जरूरत नहीं है, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करवा देगा, जिससे तुम सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, रॉ ऐड करना है तो उसमें सिर्फ ऐड कर दोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, सिंपली राइट क्लिक एंड ऐड रो, उसके बाद से डेटा वगैरह डालते जाओगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, इंटरनली अपने लिए क्वेरी लगाते जाएगा, ठीक है, इंटरनली वो क्वेरी लगाते जाएगा, ठीक है, क्वेरी चलाते जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली में इस सॉफ्टवेयर का भी यूज हम लोग कर सकते हैं एज ए क्लाइंट, ठीक है, एज ए क्लाइंट डीबी से इंटरेक्ट करने के लिए हम लोग इस सॉफ्टवेयर को भी यूज कर सकते हैं, ओके, समझ में आया, ठीक है। तो देखो ये सब एडवांस है, ये सब अभी नहीं यूज करना है, ठीक है। अभी सीख रहे हो तो सीखने के पर्पज से यूज करो, क्वेरी पहले लैंग्वेज सीख लो, उसके बाद से डायरेक्टली जब डिजाइन करना सीखना चाहो तो तुम इससे भी कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया क्या, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तुम्हारे कॉलेज में मैक्सिमम लोगों किसी को पता भी नहीं होगा इस सब सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है, कि ये चीज करता क्या है, ओके, ठीक है। तो ये सब एडवांस सॉफ्टवेयर है, इसका इस्तेमाल भी करना सिखा देंगे और सीखोगे भी, ठीक है, ठीक है। तो मतलब कि यार देखो कैसे फास्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट होता है ना, उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है, फास्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है। हमारे पास इतना समय नहीं होगा कि तुम स्कीमा वगैरह बनाने के लिए
क्वेरी लिख रहे होगे, क्वेरी वगैरह लिख रहे होगे, ठीक है, कुछ नहीं लिखोगे ऐसा, ठीक है, क्वेरी नहीं लिखोगे। डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, इन द एंड पहली बार पढ़ रहे हो तो पहली बार एक बार अगर ट्राई कर लोगे तो कुछ जाएगा नहीं, इससे क्या होगा कि तुम कुछ सीखोगे, ठीक है। बट ट्राई करना अभी कि डायरेक्टली एसक्यूएल प्लस से ही काम करो। तो एसक्यूएल प्लस कैसा इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है बताओ तो? कमांड लाइन इंटरफेस, ऐसा नॉट, ये कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है, ठीक है? तो इसको बेसिकली हम लोग CUI भी बोलते हैं, कमांड यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो अगर एसक्यूएल प्लस की बात करें, सॉरी एसक्यूएल डेवलपर की बात कर लें, तो इसमें क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ऐसा नॉट, हम लोग इसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, हाँ है ना, ठीक है। होप इतना सा बात तुम लोग को समझ में आया हो, ठीक है। हमारे पास और भी एप्लीकेशन है इस तरह के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले, फॉर एग्जांपल डॉट, ठीक है, देखो बढ़िया सॉफ्टवेयर है ना। पहले यूज होता था डॉट, अभी फिलहाल एसक्यूएल डेवलपर ही यूज करते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट है। ओके, तुम चाहो तो इस सॉफ्टवेयर को भी यूज कर सकते हो, सो एक्सप्लोर दिस सॉफ्टवेयर। ओके, देख रहे हो ना, यहीं पे इसके इस सॉफ्टवेयर के अंदर ही टेबल्स वगैरह डिजाइन किया हुआ है, कैन यू सी? माई एसक्यूएल में वो वर्कबेंच बोलते हैं उसको, ठीक है, माई एसक्यूएल वर्कबेंच, ठीक है। तो GUI के साथ काम करना भी सीखना है, ठीक है, ये ठीक है, दिख रहा है ना, क्या समझ में आया? तो अब तुम लोग इतना सी बात समझ में आया होगा। तो हम लोग किस तरह से एक्चुअली में डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग कैसे काम करते हैं वो चीज बताया था, ठीक है। सेकंड, मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं ले रहा है, लैपटॉप चार्ज, ठीक है, इतना से बात समझ में आया क्या? तो हमारे पास क्लाइंट साइड सॉफ्टवेयर कौन कौन सा है, एसक्यूएल डेवलपर एंड टॉड। तो बेसिकली हम लोग ओरेकल डेटाबेस के बारे में बात करें तो हम लोग इन सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वो जो वर्कबेंच है वो उसके लिए है, माइस्क्वेल, ठीक है। तो क्लाइंट साइड सॉफ्टवेयर हमारे पास कितने तरीके से हो सकता है, एक तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो सकता है, ऐसा नॉट, और एक कमांड, ठीक है, ये भी क्या है भाई, GUI है ना, समझ में आया? ओके, ठीक है। तो इसी के थ्रू हम लोग एक्चुअली में इससे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, आया ना, बोलो। तो क्या करता है ये क्लाइंट साइड वाला क्लाइंट सॉफ्टवेयर, एक्चुअली करता क्या है, रिक्वेस्ट भेजना, इसका किसका काम है, रिक्वेस्ट भेजना, क्लाइंट सॉफ्टवेयर, ऐसा ना, ठीक है। और रिस्पॉन्स भेजना किसका काम है, DB का। बोलो वीरेंद्र, यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। सो नोट, नोट पॉइंट। अब देखो एक बात, नोट पॉइंट है, वन नोट पॉइंट, व्हेन वी इंस्टॉल, मतलब कि यार देखो, जब भी हम लोग डेटाबेस को इंस्टॉल करते हैं ना, तो साथ ही साथ हमारे पास एसक्यूएल प्लस भी आ जाता है। तो ओरेकल डेटाबेस हम लोग जब इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो एक CUI हमारे साथ डिफॉल्ट आता ही है ना, एक डिफॉल्ट CUI हमारे साथ आता है, ठीक है।
बट हम लोग को ये जो एसक्यूएल डेवलपर है या फिर टॉड है, इसको हम लोग को मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा अलग से, सेपरेटली। ठीक है, सेपरेटली। ओके, ये बात समझ में आ रहा है? व्हेन वी इंस्टॉल Oracle डेटाबेस या फिर Oracle सॉफ्टवेयर, ठीक है, along with it also installs SQL Plus, SQL Plus। तो मेरा बस इतना सा कहना है कि जब भी हम लोग एक्चुअली में Oracle सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो उसके साथ ही साथ SQL Plus भी आ जाता है। ओके, अगर SQL Plus नहीं होता तो कैन वी इंटरेक्ट विद डेटाबेस डायरेक्टली? कैन वी इंटरेक्ट विद डेटाबेस? नो, क्योंकि हमारे पास कोई क्लाइंट सॉफ्टवेयर नहीं है SQL Plus के अलावा अभी हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, ऐसा नो। अरे भाई, CMD में इंटरेक्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आई एम टाइपिंग SQL कमांड, SQL Plus। आई वाज टाइपिंग और नॉट? में और जब भी हम लोग कमांड टाइप करते हैं तो ये प्रोग्राम मेरे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड है, ठीक है। या CMD क्या है, दूसरे प्रोग्राम्स को रन करने के लिए तो यूज होता है, कितना आपको बताया जाए। अगर मैं ये कमांड टाइप नहीं करता, ये चीज कैसे काम करता है याद है? जीसीसी हम लोग क्यों टाइप कर पा रहे थे? तुम ऐसे नहीं बोलते भैया जीसीसी तो हम लोग कमांड लाइन में भी तो टाइप कर पा रहे हैं, ऐसा ना? तो काहे इंस्टॉल कर रहे हैं जीसीसी, है ना? भाई क्या भाई, एसक्यूएल प्लस सॉफ्टवेयर अगर मैं डिलीट कर दूं, इसका exe फाइल अगर नहीं होता, ठीक है, तो तुम लोग को याद होगा, बताया स्टार्टिंग डेज में जीसीसी, ठीक है। तो अगर रन करना है कोई भी कमांड तो उसका exe फाइल होना चाहिए, है ना? बोलो, बोलो वीरेंद्र, वीरेंद्र बाबू, ठीक है। तो ये चीज कैसे हो रहा है बताओ तो? हमारे पास इन्वायरमेंट वेरिएबल नाम का चीज है कि नहीं? ठीक है। अरे यार कहाँ चला? तो यहाँ पे कोई भी कमांड हम लोग क्यों टाइप कर पाते हैं? बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट वेरिएबल। अगर इन्वायरमेंट वेरिएबल होता ही नहीं तो हम लोग टाइप कर पाते कि हम लोग तो इसके बारे में बात किए हैं। कोई भी कमांड टाइप करते CMD के अंदर तो वो चीज हम लोग को सेट होना चाहिए यहाँ पे, यशवंत बताओ। ये कमांड हम लोग इस, हाँ हाँ सब है, क्या है यहाँ पे? ओरेकल DB होम एक्सी सेट है भाई, तभी टाइप कर पा रहे हैं SQL प्लस, अदरवाइज थोड़ी सकते हैं। उसके बाद से हम लोग को मैनुअली जाके स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी सब कुछ तुम लोग का हो जा रहा है तो तुम लोग मतलब कि क्या ही बोले, सब सॉफ्टवेयर ही ऑटोमेटिकली सेट कर दे रहा है, ठीक है। अगर सेट नहीं करता ना तो पता चलता, ठीक है। ओके, तो हम लोग CMD से इसलिए इंटरेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि ये चीज मेरे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड है ना? तो जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, मान लो कि नोटपैड ही है, यहाँ से अगर नोटपैड ही रन करना है, ठीक है, तो मान लो अगर नोटपैड सॉफ्टवेयर होता ही नहीं तो क्या नोटपैड खुलता है क्या? बताओ, नहीं खुलता, ठीक है। हम्म, नहीं, वहां पे देखो वो इंस्टॉल करने का तरीका है। तुम्हारे पास जिप फाइल भी होता है, ठीक है, और तुम exe फाइल से भी इंस्टॉल कर सकते हो। ये तरीका है, दो तरीका है कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का, जिप और exe। तो तुम किससे इंस्टॉल करते हो वो तुम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये देखो, सुनो सुनो, पहले मेरी बात सुनो। जब हम लोग जिप फाइल से इंस्टॉल करते हैं ना, तो सी दिस हियर कंट्रोल पैनल, पहले मेरी बात सुन लो पूरा यार। प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स, ओके। तो यहाँ पे तुम लोग को पता है कि जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है उसका एंट्री यहाँ पे दिखता है, यस और नो? बताओ, ठीक है। तो नो सी, जब हम लोग जिप फाइल से इंस्टॉल करते हैं ना कुछ भी, कोई भी सॉफ्टवेयर, तो जिप फाइल से इंस्टॉल किया गया, उसका यहाँ पे तुमको दिखेगा ही नहीं, उसका एंट्री यहाँ पे दिखेगा ही नहीं, ठीक है। चाहे तो करके भी देख लो। मैंने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, उसका नाम है ग्लासफिश। क्या नाम है? ग्लासफिश, ठीक है, कल ही इंस्टॉल किया है। ये एक वेब सर्वर है, बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी तुम लोग के लिए नहीं। देखो ये सॉफ्टवेयर, ठीक है, ग्लासफिश, ओके, दिख रहा है क्या? देखो इसका एंट्री कहीं भी नहीं होगा, सी हियर, अच्छे से देखो, है क्या? बोलो, नहीं है, ठीक है।
तो अगर मैंने ये चीज exe फाइल से इंस्टॉल की होती है यही चीज, ठीक है, .exe फाइल से, तो उसका एंट्री यहाँ पे दिखता, का एंट्री यहाँ पे दिखता। जैसे कि मैंने 21C एक्सप्रेस एडिशन को exe फाइल से इंस्टॉल किया था, दैट्स व्हाई इसका एंट्री यहाँ पे है। ओके, टेल मी। तो दो तरीका है कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए, तो तुम लोग थोड़ा सा ध्यान लगाओ भाई, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करते हैं, अनइंस्टॉल कैसे करते हैं। फाइल में सिंपली क्या करना होता है ना कि एक फाइल मिलेगा, उस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है, उसे एक्सट्रैक्ट करने के बाद से एक फोल्डर आएगा, उस फोल्डर को सिंपली कॉपी पेस्ट करना है और मैनुअली हम लोग को वहां पे जाके प्रोग्राम को रन करना है, ऐसा ना। अरे भाई सुन, इतना आसान चीज है भाई, समझ में कैसे नहीं आया, मेरे को समझ में आता, ठीक है। देखो, एक्सट्रैक्ट करने के बाद से ये सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना है मेरे को, ठीक है। ये जो सॉफ्टवेयर तुमको दिख रहा है, अरे यार कहाँ चला गया, सपोज करो ये ग्लास पीस 7.0 ये रहा, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर को देखो जीप फाइल मिला था, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद से मैंने इसको ये फोल्डर सिंपल सा मिला, ठीक है। नाउ सी, इस सॉफ्टवेयर को चलाना है तो इसका जो exe फाइल है ना, देखो यहाँ पे है, ठीक है। डेट फाइल भी एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है, ये चीज छोड़ दो, अभी तुम लोग को नहीं पता, ठीक है। बट इसको रन करने के लिए, इसको यूज करने के लिए मेरे को ये फाइल रन करना पड़ता है। ओके, सो तो ये चीज बोल रहे हैं, मैनुअली हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि हम लोग कहीं से भी इसको रन कर सकते हैं। नोटपैड को हम लोग कहीं से रन कर सकते हैं कि नहीं, सीधे सीधे जैसे ही इंस्टॉल करते हैं। मतलब कि यार exe फाइल से जब भी हम लोग इंस्टॉल करते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट वो खुद ब खुद क्लास पाथ वगैरह सेट कर देता है, ठीक है। खुद ब खुद क्लास पाथ बोल रहा हूँ, सॉरी, पाथ वेरिएबल जो चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अरे तो सिस्टम का मतलब इन्वायरमेंट वेरिएबल्स तो है भाई, तुम क्या पढ़ रहे हो? सिस्टम में भी कर सकता है, और जैसा तुम इंस्टॉल करो भाई, यूजर में अगर इंस्टॉल कर रहे हो यूजर लेवल का, तो यहाँ पे करेगा, और अगर सिस्टम लेवल कर रहे हो तो सिस्टम पे करेगा, ठीक है। तुम्हारी मर्जी। तो देखो, मैंने कल ग्लास के बारे में बात किया, तो उसके सारी कमांड्स को मैं रन कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने यहाँ पे वो बिन फोल्डर तक मैंने इसको भी सेट करके रखा है, दैट्स व्हाई। ओके, ठीक है। ये जी सीखो यार, अगर नहीं ऐसे ही करोगे तो फिर कैसे होगा। प्रैक्टिकली सीखना तो बहुत दूर का बात है ना। बोलो, समझ में आया? तो मेरा बस मोटिव क्या था, तुम लोग कहाँ पे घसीट के ले गए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो जीप फाइल से जब भी इंस्टॉल करोगे ना, तो वो एक्चुअली में तुमको उसका एंट्री नहीं दिखेगा, ठीक है। कहाँ पे? जहाँ पे हम लोग का प्रोग्राम इंस्टॉल फाइल्स जहाँ पे होता है, उस प्लेस पे। ओके, ठीक है। तो तुम लोग को सिंपली जीप फाइल दे दिया जाता है, अरे सर जीप फाइल दे ही क्यों रहे हो, कैसे करें इंस्टॉल, है ना। इसलिए उसको, अगर जीप फाइल वाले को कभी भी अनइंस्टॉल करना हो, तो उसको सिंपली उस जीप फाइल पे क्लिक करो और डिलीट कर दो उसको, कंफर्म, परमानेंट, ठीक है। तो वो डिलीट हो गया तुम्हारे सिस्टम से। ओके, जिस तरह से अदर सॉफ्टवेयर को, लेट्स से अगर इंस्टॉल्ड ऐप है, एक सेकंड दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे ये सारे सॉफ्टवेयर को अगर अनइंस्टॉल करना है, तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे आना होता है और यहाँ से अनइंस्टॉल पे क्लिक करना होता है, ऐसा ना। बोलो। तो बट जीप फाइल को अनइंस्टॉल करने के लिए ऐसा कुछ नहीं करना, जहाँ पे भी उसको रखे हो, बस उसी को डिलीट कर दो, ठीक है, उस फोल्डर को डिलीट कर दो। बोलो, समझ में आया? सी, हम लोग ओपन कैसे करते हैं, ये बात तो पता है तुमको, ठीक है। ओपनिंग एसक्यूएल प्लस, इतना तो सीख चुके हो यार। सिंपली करते क्या हम लोग, प्रेस विंडो बटन, ठीक है। प्रेस विंडो, विंडो प्लस आर। यू कैन डू व्हाट, यहाँ पे भी हम लोग एसक्यूएल प्लस को सर्च कर सकते हैं और रन कर सकते हैं, ऐसा ना। ठीक है, एक तरीका तो ये है, और एक है विंडो प्लस आर को प्रेस करो, विंडो प्लस आर। तो देखो तुम्हारे पास एक ऐसा छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुला होगा, इस छोटा सा एक टर्मिनल बॉक्स टाइप से खुला होगा, ठीक है। तो इस डायलॉग बॉक्स में एक्चुअली तुमको टाइप करना है, जो भी कमांड टाइप करोगे, मतलब कि अगर एसक्यूएल प्लस को ही रन करना है, तो यहाँ पे एसक्यूएल प्लस रन कर दो, दैट्स इट। कैन यू सी एसक्यूएल प्लस खुल रहा है क्या, ऐसा ना।
तो यहाँ से भी एक्चुअल में सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा ना? ठीक है, समझ में आया? बोलो। इसका शॉर्टकट क्या है? विंडो आर, विंडो, ठीक है। तो ये चीज ये तभी रन कर पाएगा जब इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट होगा। ओके, तो जैसे कि एसक्यूएल प्लस मान लो, अगर ये इसका exe फाइल नहीं होता तो ये रन नहीं कर पाता। ठीक है, अगर नोटपैड ओपन करना है तो नोटपैड भी खुलेगा, बिकॉज हम लोग इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करके रखे हैं, दैट्स व्हाई। ओके, बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? एक तो ये तरीका है ना, ये एक पहला तरीका। और एक दूसरा तरीका क्या, हम लोग सिंपली यहाँ पे एसक्यूएल प्लस टाइप करते तो एसक्यूएल प्लस मेरा खुल जाता है। ये दो तरीका, ठीक है। और एक तरीका है हम लोग का सीएमडी से। हाउ? सीएमडी, टाइप सीएमडी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को एसक्यूएल प्लस को ओपन करना है तो हम लोग सिंपली टाइप क्या करेंगे, एसक्यूएल प्लस कमांड। ओके, एंड इट वर्क्स, है ना? तो ये तीन तरीका है जिससे तुम एसक्यूएल प्लस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। ओके, बोलो, दिक्कत? ठीक है, टाइप क्या कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, एसक्यूएल प्लस, आया ना? देखो एसक्यूएल प्लस यार मैं दिखाई देता हूँ, इसका exe फाइल है, इसी वजह से हम लोग इसको रन कर पा रहे हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, टीवी होम, कहीं पे बिन फोल्डर दिखे तो बताना तो। यस, एसक्यूएल प्लस, हम्म, सही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज एग्जिस्ट करता है एसक्यूएल प्लस, ऐसा ना? यहाँ पे देखो पाथ, देखो ठीक है, ये पाथ, ठीक है, ये कहाँ पे है, डीबी होम एक्सी बिन के अंदर, ऐसा ना, बिन के अंदर। तो यही चीज देखो इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर मैंने सेट किया हुआ है, इसी वजह से मैं एसक्यूएल प्लस को कहीं से भी एक्सेस कर पा रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो पाथ वेरिएबल एडिट सी ईयर, ये वाला पाथ और वो जो वहां पे था वो वाला पाथ, दोनों सेम है कि नहीं? देखो यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे देखो, सेम है नहीं? सेम है या नहीं, बस इतना सा बताओ। ठीक है, अच्छा अगर इसे नहीं हो रहा है तो सी जस्ट कॉपी, नहीं दोनों सेम ही है ना? तो अगर ये चीज सेट नहीं होता तो क्या ये इस चीज को हम लोग एक्सेस नहीं कर पाते कहीं से भी? कोई भी ऐप भी रन करना चाहो तो रन नहीं कर पाओगे। तो अगर चाहो तो मैं हटा के दिखा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। ओके, कम हियर, पाथ वेरिएबल db home xe, then copy it first and delete it। ठीक है, डिलीट कर दिए, ठीक है, कर दिए ना? नो सी एसक्यूएल, एसक्यूएल प्लस रन करते हैं, यहाँ से तो रन हो गया, ऐसा नो, क्योंकि ये शॉर्टकट बना हुआ है इसका। ओके, यहाँ से रन इसलिए हुआ क्योंकि ये शॉर्टकट बना हुआ है। जैसे यहाँ देखो, जिसकी ओपन फाइल लोकेशन, तो देखो डायरेक्टली ये पाथ दिखा रहा है कि एक्चुअली में ये सॉफ्टवेयर कहाँ से रन हो रहा है, ऐसा ना? देखो इसका ये पाथ जो है ना एक्चुअली में सेट है, यहाँ तक तो सेट रहता ही है, इसी वजह से। अब देखो इस एसक्यूएल प्लस का एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग पता करते हैं। ठीक है, ओपन फाइल लोकेशन वन मोर टाइम, ठीक है। तो देखो इसका कहाँ पे लेके आ गया, ये डायरेक्टली बिन के अंदर, ऐसा ना? यहाँ तो कोई दिक्कत है? बोलो, अगर नहीं है तो ये इसीलिए हम लोग यहाँ से रन कर पा रहे हैं, एसक्यूएल प्लस हम लोग यहाँ से इसीलिए रन कर पा रहे हैं। ठीक है, अब यही बात करते हैं सीएमडी से। कहाँ से? सीएमडी से, सीएमडी और विंडो प्लस आर, ये दो जगह। तो यहाँ पे एसक्यूएल प्लस हम लोग रन करते हैं, सीधीस क्या बोल रहा है ना? तो इन्वायरमेंट वेरिएबल नेसेसरी है यहाँ पे, टेल मी। तो एक तरीका तो गया, नाउ सी दूसरा तरीका भी देख लेते हैं, दैट इज सीएमडी एसक्यूएल प्लस। कैन यू सी इट, क्या बोल रहा है, एसक्यूएल प्लस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, है ना? तो ये सॉफ्टवेयर मीन्स की है ही नहीं, ये बोल रहा है। ठीक है, तो सीएमडी से अगर कुछ भी, हाँ, नहीं किया जा सकता, ठीक है, सीधा सी बात है। ठीक है, तो तुम लोगों को बस इतना सा बात समझ में आया। अब नो टेल मी, अगर मेरे को सीएमडी से भी एक्सेस करना है और डायलॉग बॉक्स, ये जो रन डायलॉग बॉक्स है रन करने के लिए, यहाँ से भी रन करना है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? टेल मी। इन्वायरमेंट वेरिएबल, क्या समझ में आया? बोलो। इसको दोनों जगह पे कहीं भी कर सकते हो, इस प्लेस पे भी
और इस प्लेस पे भी, ठीक है। तो भाई मैक्सिमम लोग गिव अप कर देता है कि ये चीज नहीं हो पाता इसी वजह से, तो इसको ट्राई करना, ठीक है। बताना था कुछ, आज बताना पड़ गया कुछ, दिस मच, ठीक है। तो अब तो लोगों को ये बात समझ में आया होगा। तो ओपनिंग कैसे करना है, टाइप कैसे करना है, नो योर एसक्यूएल प्लस इज वर्किंग परफेक्टली, ठीक है। देखो काम कर रहा है ना। सो होप कितना बात समझ में आया, ठीक है। प्लस एसक्यूएल प्लस, यही चीज हो रहा था हम लोग का। तो ये दो सॉफ्टवेयर के बारे में पता चला क्या कि बैकग्राउंड में एक्चुअली में कौन रन कर रहा है, कौन नहीं रन कर रहा है, कौन रिक्वेस्ट ले रहा है, कौन रिस्पॉन्स भेज रहा है ना। मेरा क्वेरी कहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है, कहाँ पे नहीं कर रहा है, ठीक है। बोलो क्या नाम है, वीरेंद्र। समझ में आया इतना, ठीक है। तो कल मैं यूजर्स के बारे में बात करूंगा, एक्चुअली मैं आज ही यूजर्स के बारे में बात करते हैं, बट तुम लोग कंफ्यूज हो गया बहुत सारी चीज में, जैसे कि एसक्यूएल प्लस को कितने तरीके से रन कर सकते हैं ना, एसक्यूएल प्लस में है क्या एसक्यूएल प्लस, ठीक है। फिर भी अभी है हमारे पास 30 मिनट, तो 30 मिनट में भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं, 15 मिनट लेट से, ठीक है। तो देखो मैं ना यूजर्स के बारे में बात करने वाला था, ठीक है। यूजर्स, जैसे कि हम लोग एसक्यूएल प्लस रन करते हैं, ठीक है। एसक्यूएल प्लस, तो ये सिस्टम डॉट मैनेजर है क्या, है ना, सॉरी सिस्टम मैनेजर, ये डॉट, अरे यार, अरे डॉट नहीं भाई, तुम लोग को ये सिंटेक्स नहीं पता है क्या, मुंह से निकल जाता है तो मैं लास्ट में सॉरी भी तो बोलना ठीक है। हाँ एक सेकंड, डॉट नहीं यार, एक्चुअली में हम लोग ये सिंटेक्स यूज करते हैं जब साथ ही साथ डेटाबेस से लॉगिन करना होता है, तो सिस्टम भी और मतलब कि यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है, दोनों साइमल्टेनियसली डालना है। तो अगर यूजर नेम डालना है, सिर्फ यूजर नेम, तो बस यूजर नेम डालो और प्रेस इंटर, ओके, उसके बाद से पासवर्ड डालो, ठीक है, लॉगिन, ठीक है। ये पासवर्ड यहाँ पे दिखेगा नहीं, ठीक है। अरे भाई बता रहा हूँ मैं, कनेक्ट वगैरह, कनेक्ट एक्चुअली में है क्या वो भी बता रहे हैं, देखो यहाँ से कनेक्ट जो है ना एक्चुअली में एसक्यूएल के अंदर का कमांड है, ठीक है। तो देखो सही है, मांग रहा है कि नहीं, फिर से यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। अरे हम लोग हाफ नॉलेज ना इसलिए हानिकारक होता है, या तो मत पढ़ो या तो पूरा पढ़ो, ठीक है। ओके, है ना। तो कनेक्शन क्या होता है, एक कनेक्ट कमांड होता है, ठीक है। और कनेक्ट को ही शॉर्ट में कौन लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में यूज कर रहे हैं एक ही कमांड को दो तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो कनेक्ट कमांड है एक्चुअली में मैं बताऊंगा इसको किस तरह से यूज करना है, आज ही बताने वाले थे इसके बारे में, क्योंकि क्रिएटिंग यूजर्स और वगैरह वगैरह जो भी है, किस तरह से प्रिविलेज सेट करते हैं, किस तरह से किसको परमिशन कितना देना है, वो चीज के बारे में बात करने वाले थे, ठीक है। डेटाबेस के अंदर मल्टीपल यूजर्स होते हैं, एक ही नहीं, ठीक है। देखो अभी दिखा देते हैं किस तरह से हो सकता है। सपोज करो एसक्यूएल प्लस, है ना, एसक्यूएल प्लस एक इसका आर्गुमेंट है नो लॉग, नो लॉग, दिस अब डायरेक्टली क्या कर रहा है, जो ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट था एसक्यूएल प्लस, वो यूजर नेम और पासवर्ड नहीं मांग रहा है, मांग रहा है क्या, बोलो, नहीं मांग रहा है, ठीक है। देखो अच्छे से देखो, और मेरा एसक्यूएल का जो प्रॉम्प्ट है वो खुल चुका है, क्या मैंने यूजर नेम पासवर्ड डाला क्या, बोलो, ठीक है। तो देखो एसक्यूएल प्लस का जो प्रॉम्प्ट विंडो है, एसक्यूएल प्रॉम्प्ट विंडो, वो खुल चुका है, ऐसा नो। अब तुम जैसे कनेक्ट कमांड टाइप करते हो, मतलब कि तुम जो भी सॉफ्टवेयर 11 जी में रन कर रहे हो, तो रन करने के बाद से तुमको यही विंडो दिख रहा होगा यहाँ तक, सिर्फ, है ना। उसके बाद से तुम क्या कर रहे हो, कनेक्ट टाइप कर रहे हो, ऐसा नो, कनेक्ट, देखो यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा है, ऐसा नो। तो और ऐसा ही कुछ तुम्हारे वाले में आ रहा होगा, आए ना। तो अभी मैं लॉगिन हो चुका हूँ एज यूजर सिस्टम, तो कैसे देख सकते हैं, शो यूजर, ठीक है। तो ठीक है, करंट यूजर क्या है, सिस्टम है, ओके। तो लॉगिन कहाँ से हो, क्या,
यूजर का पासवर्ड तुम कहाँ देख लोगे? तुम कौन सा सॉफ्टवेयर में आज तक तुम देखे हो भाई पासवर्ड, बताओ तो। हम्म। अच्छा एक बात बताओ, चलो तुम्हारे विंडो के अंदर जो तुम विंडो इंस्टॉल किए हो, ठीक है, उस विंडो में भी तुम पासवर्ड को सेट करके रखे हो, हाँ या ना? बोलो। तो इसमें भी तुम्हारा मल्टीपल यूजर्स है, मल्टीपल यूजर्स बना सकते हो, ठीक है। तो सबका तुम पासवर्ड भी करके दिखा दो तो मान लेंगे तुमको। देख सकते हैं क्या पासवर्ड, बताओ? नहीं। यू कैन सी यूजर कि कौन कौन सा एज ए यूजर तुम लॉग इन हो, ठीक है। अरे तुम फेसबुक इंस्टाग्राम ले लो तो उसमें तो पासवर्ड खैर दिख जाता है ना, बहुत सारा कुछ अलाउ भी कर देता है, बट हर किसी में नहीं दिखता है, ठीक है। तो पासवर्ड हमेशा ऑथेंटिकेटेड होता है। ये जो यूजर्स बनाता है ना, तुम कभी भी कंपनीज के अंदर में तुम ये यूजर्स खुद से नहीं बनाओगे, कभी नहीं। तुमको क्या होगा ना, सिंपली तुमको यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा, ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड। तुमको उसी का यूज करके बस तुमको इस डीबी से कनेक्ट होना है, क्योंकि कंपनीज के अंदर में मल्टीपल डेटाबेस नहीं होता है, एक ही डेटाबेस होता है, ठीक है, एक ही सॉफ्टवेयर होता है, ओके। और उसी में मल्टीपल डेटाबेस बनाए जाते हैं उसी के अंदर, ठीक है। तो तुमको किया जाएगा, तुमको एक यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा और उसी से तुमको एक डेटाबेस से इंटरेक्ट करना है, जितना तुम यूज करना चाहो। मतलब तुम नहीं, वो डिसाइड करेगा एक्चुअली में कि तुमको किस किस चीज का एक्सेस है। मान लो कि इसके पास क्या है ना, डीबी डेटाबेस वन, लेट्स से कोलर, और इसको लेट्स से डीबी टू बोलते हैं, ठीक है, और इसको लेट्स से डीबी थ्री बोलते हैं, ठीक है, डीबी थ्री। एक्चुअली में इसको प्लगेबल डेटाबेस बोलते हैं। मैं बताऊंगा किस तरह से हम लोग मल्टीपल डेटाबेस बना सकते हैं, ठीक है। प्लगेबल डेटाबेस वन और डेटाबेस टू, प्लगेबल डेटाबेस टू, डीबी टू। तो एक्चुअली में देखो यार, तुम्हारे पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर हो गए, ऐसा ना, ठीक है। अब मल्टीपल सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग से डेटाबेस चाहिए, है ना। तो जैसे कि लेट्स से एक फुल स्टैक एप्लीकेशन है तुम्हारे पास, कोई भी है, लेट्स से F1 हम लोग इसको बोलते हैं। इस F1 के लिए तुम क्या करोगे, एक जीबी से, एक जीबी में इसका सारा डेटा रखोगे। अब तुम्हारे पास एक और डेट ऐप है, एक और एप्लीकेशन है, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, इस एप्लीकेशन को दूसरे जीबी में रखोगे, ठीक है। अब मान लो तुम कल को कंपनी में गए, उस कंपनी के अंदर एक से चार से पांच छह डेटाबेस है और पांच से छह एप्लीकेशन चल रहा है, ठीक है, प्रोजेक्ट है उसके पास पहले से, ठीक है। अब तुमको इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, ठीक है, इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, रियल टाइम प्रोजेक्ट। तो अब रियल टाइम तुमको प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो तुमको ये सारे डेटाबेस का एक्सेस चाहिए होगा, ऐसा ना। तो क्या तुम कोई खास इंसान हो जो तुमको सब कुछ दे देगा, बताओ? नहीं ना। तुमको क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, यूजर नेम और पासवर्ड, वो भी इतना कम प्रिविलेज के साथ, इतना कम परमिशन के साथ कि तुमको उसी के साथ काम करना है, ठीक है। इसीलिए तुमको सब कुछ आना चाहिए, ठीक? तो एक्चुअली में प्लगबल डेटाबेस के, अब सपोज करो जो हमारे पास डेटाबेस में एक्चुअली में क्या होता है ना, तो हमारे पास दो तरह के यूजर्स होते हैं, टू टाइप्स के यूजर्स। कितने टाइप्स के? टू टाइप्स के। एक तो हमारे पास एक कॉमन यूजर होता है, कॉमन यूजर, और एक होता है हमारे पास लोकल यूजर। क्या होता है? कॉमन यूजर और एक लोकल यूजर। ये कॉमन यूजर क्या कर सकता है, ये सारे प्लगेबल डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है। अगर तुम्हारा जो यूजर नेम और पासवर्ड जो तुमको मिला है, अगर तुम कॉमन यूजर होगे तो तुम सारे डेटाबेस को एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। समझ में आ रहा था इस बात, बोलो। ये आज मैंने बताया था कि यूजर्स के बारे में पढ़ाने वाले थे वैसे भी, तो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो कॉमन यूजर क्या कर सकता है, तुम्हारे पास जितने भी प्लगेबल डेटाबेस है वो तीनों के तीनों को एक्सेस कर सकता है, ओके। बट अगर लोकल यूजर बोला जाए तो लोकल यूजर क्या करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक डेटाबेस को ही इसको एक्सेस मिलेगा, ओनली वन, कोई एक, जिसके लिए बनाओगे उसी को एक्सेस कर पाएगा, दूसरे वाले को नहीं, ठीक है। तो ये सब प्रिविलेज का बात है, प्रिविलेज मीन्स परमिशन सेट करने के बारे में, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह के यूजर्स होते हैं, एक कॉमन यूजर होता है और एक लोकल यूजर। तो लोकल लोकल यूजर को क्या है कि एक्चुअली में एक डेटाबेस को एक्सेस मिलेगा, और जो क्या बोलते हैं, एक क्या था हमारे पास, कॉमन यूजर। कॉमन यूजर्स के पास क्या एक्चुअली में सारे डेटाबेस का एक्सेस उसी के पास होगा, ठीक है। उसके पास कैसे एक्सेस होगा, सारे डेटाबेस। तो याद रखना, तुमको जब भी कॉमन यूजर मिलेगा ना, तो देखना उसके यूजर नेम में ये दो सिंबल जरूर होगा, ठीक है, सी और हैश हैश, ठीक है, ये दो चीज होगा, ठीक है, ओके। ये रिप्रेजेंट करता है कि जो तुमको यूजर नेम मिला है, जो यूजर है वो किस तरह का यूजर है, कॉमन यूजर है या फिर लोकल यूजर है। सपोज करो तुम्हारा नाम शिवनाथ है, तो लेट्स से शिवनाथ, सी हैश हैश शिवनाथ, अभी क्या रख दिए यूजर नेम, क्या रखें, शिवनाथ, ठीक है, सी हैश हैश
शिवनाथ। तो सिर्फ तुम इतना नेमिंग कन्वेंशन से तुमको पता लग जाएगा कि एक्चुअली में किस तरह का यूजर है। बताओ, खुद से बताओ। लोकल और कॉमन। कॉमन, ठीक है। अब लेट्स से तुम अगर तुमको, अब देखो ये कॉमन यूजर है तो इसको सारे डेटाबेस का एक्सेस होगा, ऐसा ना, ठीक है। लेट्स से अगर तुमको लोकल यूजर बनाना है तो डायरेक्टली हम लोग बस ऐसे नाम यूज करते हैं, ऐसे यूजर नेम्स का यूज करते हैं। ओके, लेट्स से ये इसको let's say अलग कलर यूज करते हैं। हाँ, तो इसको क्या कर रहे हैं, DB2 इसको एक्सेस दे रहे हैं DB2 को, ठीक है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी डेटाबेस में अवेलेबल टेबल्स को व्यू कर सकता है। ओके, टेबल्स को देख सकता है, टेबल्स पे मॉडिफिकेशन कर सकता है, मतलब जो भी प्रिविलेज मिलेगा, जो भी परमिशन रहेगा, या तो रीड राइट का परमिशन है या नहीं है इसके पास, वो सारा चीज होने के बाद से। क्या समझ में आया, बोलो। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के यूजर्स होते हैं, वन इज लोकल यूजर एंड वन इज कॉमन यूजर। और एक यूजर हमारे पास जो सबसे ज्यादा स्पेशल है और सबसे ज्यादा जिसके बारे में सुने होंगे, और अभी भी तुम लोग यूज करते हो ना, तो एज अ डीबीए यूज करते हो डेटाबेस को, एज अ डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ऐसा ना। तो ये जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है एक्चुअली में पूरा डेटाबेस को मैनेज करने का काम करता है, लाइक क्रिएटिंग यूजर्स, डिलीटिंग यूजर्स, गिविंग परमिशंस, है ना। ये सारा काम किसका होता है, डीबी का होता है, डीबीए का होता है। किसका होता है बताओ, डीबीए। तो मान लो कॉमन यूजर बनाना हो तो कौन बना रहा होगा, तुम्हारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, लोकल यूजर बना रहा होगा, कौन बना रहा होगा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। यही एक पर्सन है, एक इंसान है जो एक्चुअली में सारे काम कर रहा होता है, जितने भी परमिशन सेट करने होते हैं कोई भी यूजर्स को, तो ये तुमको परमिशन देगा भी और परमिशन तुमसे वापस भी ले लेगा, ठीक है। तो क्रिएटिंग यूजर्स और डिलीटिंग यूजर्स और मॉडिफाइंग यूजर्स, सब किसका काम है, डीबीए का, ऑलवेज रिमेम्बर, ठीक है। क्या समझ में आया। तो ये जो बाय डिफॉल्ट हम लोग देख रहे हैं सिस्टम, है ना, ये जो सिस्टम है एक्चुअली में एक डीबीए है, ठीक है, डीबीए यूजर है। ओके, तो हम लोग अभी तक, तुम लोग क्या करते हो, सिस्टम डॉट मैनेजर ये इसी का यूज कर रहे हो शुरू से, ठीक है। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि तुम लोग अगर लर्निंग मोड में है तो सिस्टम मैनेजर के तौर पे नहीं करना यूज, ठीक है। ये जो सिस्टम वाला यूजर है इसको यूज नहीं करना, हम लोग को यूज करना किसको है, या तो कॉमन यूजर बन के यूज करो या फिर लोकल यूजर बन के यूज करो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो हम लोग ट्राई करेंगे कॉमन यूजर बन के, है ना, क्योंकि हम लोग को मिलेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के अंदर में यूजर नेम और पासवर्ड, और यही यूजर नेम और पासवर्ड का इस्तेमाल करके हम लोग को लॉग इन करना है। वो गलत तरीका है सीखने का, तुम जाके डायरेक्टली एडमिन नहीं बन जाओगे, ठीक है। तो एडमिन में तो सारे प्रिविलेज होते हैं, अब मान लो कि प्रिविलेज नहीं, परमिशन नहीं है, तब कैसे काम करोगे, वो चीज हम लोग के लिए मैटर करता है ना। वो गलत तरीका है सीखने का, और एक तो मेरा बात सही, बस इतना सा ध्यान रखना। तो उसमें मत सीखो। हम हम लोग क्या करेंगे, नया यूजर बनाएंगे, एक कॉमन यूजर बनाएंगे, ओके, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट एक्चुअली में कॉमन यूजर ही बनता है, हम लोग बाद में सीख लेंगे लोकल यूजर्स कैसे बनता है, ठीक है। ठीक है, समझ में आया, बोलो। तो कितने तरह के यूजर्स हैं हमारे पास, दो। तो मैं दिखा भी देता हूँ यार, तुम लोग को लग रहा होगा कि सब बातें फेक हैं, कोई बातें फेक नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं, ठीक है। देखो कौन सा प्रीफिक्स यूज होता है, सी हैश हैश, दिख रहा है, बोलो। तो हमारे पास कितने तरीके के यूजर्स हैं, दो तरह के यूजर्स, ओके। तो क्रिएटिंग यूजर्स, वेट अ मिनट। तो क्रिएटिंग यूजर्स, सिंटेक्स देख लो कि किस तरह से बनता है, तो ठीक है, सिंटेक्स। देखो भाई, सिंटेक्स तो तुमको याद करना पड़ेगा, कोई सिंटेक्स यहाँ पे रूल नहीं है कुछ एज सच, ठीक है। ये मेमोरी बेस्ड लैंग्वेज है एसक्यूएल, पहले भी बोले और आज भी बोल रहे हैं, ठीक है, ओके।
क्रिएट यूजर। ठीक है, क्या टाइप किए, क्रिएट यूजर। यहाँ पे भी कौन सा कमांड है, क्रिएट है। ओके, बट इस बार हम लोग बना क्या रहे हैं, क्रिएट करके यूजर बना रहे हैं। ठीक है, क्रिएट का यूज करके। ओके, यहाँ पे टाइप करना है तुमको यूजर नेम। क्या टाइप करना है, यूजर। ठीक है, यूजर नेम। अब बताओ इस एंगुलर ब्रैकेट का मतलब क्या है। हाँ, कुछ भी आ सकता है, याद है ना। तो यूजर नेम कुछ भी हो सकता है। और आइडेंटिफाइड बाय ये सिंगल कमांड है। ओके, आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड। पासवर्ड। ओके, पासवर्ड। ठीक है, अब सपोज करो मेरे को कॉमन यूजर बनाना है। कौन सा यूजर, कॉमन यूजर। लेट्स से कॉमन यूजर शिव। ठीक है, कॉमन तो नाम कैसे रखेंगे, सी एस एस शिव, है तो ना। हाँ, अगर लोकल यूजर बनाना होता तो ओनली सी। ओके, पासवर्ड तुम्हारी मर्जी, तुम जो रखना चाहो। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है, बोलो। अरे भाई, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। सी हैश एस, तो ये नेमिंग कन्वेंशन है। ओके, यूजर नेम का नेमिंग कन्वेंशन। हाँ, डिफरेंशिएट कैसे करोगे यार कि ये कॉमन यूजर है या फिर लोकल यूजर है। नाम से भी तो ये डिफरेंशिएट हो सकता है ना। बार बार तुम डेटाबेस में चेक तो नहीं करने जाओगे कैसा यूजर है। ठीक है, तो ठीक है, इतना बात समझ में आता है। लेट्स से सी, तो ये क्या हो गया, यूजर हो गया। ओके, मान लो कि तुमको लोकल यूजर बनाना होता तो समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये सिंटेक्स रखो। हाँ भाई, यहाँ पे पासवर्ड तो देना ही है। बिना पासवर्ड के कैसे बनाओगे यूजर नेम। बिना पासवर्ड के चाहते हो कि तुम्हारा डीबी तुमको कोई यूजर मिले, कोई यूजर चाहिए तुमको बिना पासवर्ड का। क्या भाई? यहाँ पे दो फील्ड्स है, यूजर नेम और पासवर्ड। सपोज करो तुमको फेसबुक अकाउंट ही बनाना है। ठीक है, क्या सिर्फ और सिर्फ यूजर नेम से काम चल जाता है क्या। तो पासवर्ड क्यों देते हो, ताकि कोई तुम्हारा जो अकाउंट है वो एक्सेस ना करे। सब कॉमन सेंस में है। ठीक है, और जीमेल भी ले लो लेट से। ठीक है, अगर जीमेल ही ले लो तो जीमेल के अंदर लेट से यूजर नेम रहता है और पासवर्ड भी रहता है। यूजर नेम में ही एक्चुअली में हम लोग ईमेल बोल रहे थे, दैट्स नो, ईमेल और पासवर्ड। तो ऑलवेज रिमेम्बर, क्या हम लोग जीमेल को दोबारा चेंज कर सकते हैं, बोलो। वो जो यूजर नेम है एक्चुअली में हम लोग एक बार बनाने के बाद से दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं, दैट्स नो। तो उसी तरह से अगर एक बार यूजर बनाते हैं ना, तो यहाँ पे भी यूजर नेम हम लोग चेंज नहीं कर सकते। नहीं, अरे नहीं कर सकते भाई, जब बोल रहा हूँ जितना तो उतना सुनो ना। अगर तुम जाके तुम बोलो कि गूगल से, भाई गूगल भैया प्लीज लेट मी चेंज माय यूजर नेम, प्लीज लेट मी चेंज माय यूजर नेम, सो यू हैव नो परमिशन। अरे एक्चुअली में तुम्हारे पास तुम है ही नहीं, तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। तुमको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा यूजर नेम और पासवर्ड। ये दो चीज के अलावा तुमको कभी मिलेगा ही नहीं। ठीक है, ये दो चीज के अलावा कभी कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक है, इसी से तुमको कनेक्ट होना है, इसी से तुमको सारा काम करना है। ठीक है, तुम कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर पाओगे। होप तुम लोग इतना बात समझ में आता है। सो दिस इज द सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग एन यूजर। ओके, सो लेट्स से यूजर नेम सी एस एस, ठीक है, और पासवर्ड लेट्स से, तो पासवर्ड तो कुछ भी रख सकते हो यार, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, पासवर्ड लेट्स से सी, जब तुम्हारे नाम से काम करते हैं। ठीक है, ओके, एस एस रिप्रेजेंट्स व्हाट, लोकल यूजर, है ना, बोलो। सॉरी, कॉमन यूजर, यस, कॉमन यूजर। बोलो भाई। अरे यार, क्या हो रहा है, कॉमन यूजर। ओके, जी एस एस, ठीक है, और लोकल यूजर होता तो
बोलो यहाँ तक समझ में आया? एक नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट एक्चुअली में यूजर जो बनाना होता है ना, वो एक्चुअली में बनाता कौन है? डीबीए। डीबीए डीबीए क्रिएट्स द यूजर। ओके, तुम नहीं बना सकते हैं। ये डीबीए का काम होता है यूजर्स को बनाना, यूजर को कितना परमिशन देना, कितना नहीं देना। ठीक है, परमिशंस का सिंपली यहाँ पे मीनिंग है, यहाँ पे प्रिविलेज लिखा हुआ मिलेगा बहुत जगह पे, तो प्रिविलेज मींस परमिशंस। ओके, ठीक है। तो देखो, अब यूजर बनाना तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? लॉगिन एज डीबीए, है तो ना? लॉगिन एज डीबीए, क्योंकि हमारे पास तो कोई ऐसा इंसान बैठा नहीं है जो कि ये सारी चीज मैनेज कर रहा है। अब फिलहाल हम लोग लोकली यूज करें तो सारा काम किसको करना है? हम ही लोग को करना है सुनो। ठीक है, अब हम लोग को यूजर बनाने का प्रोसेस देखो। सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? लॉगिन एज डीबीए। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हमारे कंप्यूटर के अंदर में डीबीए एक है, दैट इज प्लस सिस्टम डॉट सिस्टम मैनेजर, सिस्टम फॉरवर्ड स्लैश मैनेजर। ठीक है, तो ये जो सिस्टम यूजर है हमारे पास, सिस्टम मैनेजर, ये क्या एक्चुअली में डीबीए यूजर है। ओके, डीबीए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, सो ये यूजर अकाउंट है। कभी भी तुमको कोई यूजर बनाना हो या फिर प्रिविलेज सेट करना हो, तो हम लोग कौन सा यूजर यूज कर रहे होंगे? सिस्टम यूज कर रहे होंगे। ठीक है, सिस्टम यूजर यूज कर रहे होंगे। ओके, क्या इतना बात समझ में आता है? तो कल मैं तुम लोग को पूरा कंप्लीट सिखा दूंगा कि एक्चुअली में यूजर्स को किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से डिलीट करते हैं, किस तरह से पासवर्ड चेंज करते हैं, है ना? इन केस अगर तुम सिस्टम का ही पासवर्ड भूल गए तो कैसे चेंज करना है, वो सारी चीजें कल बात कर लेंगे। ओके, बोलो कोई डाउट है यहाँ तक?